नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों से बात की, उन बच्चों से जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, जिनकी अभी आने वाले समय में परीक्षाएं हैं। विषय था परीक्षा पे चर्चा। और प्रधानमंत्री जी हर वर्ष इस तरीके के विषयों पर बच्चों से बात करते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें बताते हैं कि परीक्षा में बिना डरे किस तरीके से बैठना है और किस तरीके से एक अच्छा रिजल्ट हमको बनाना है। और अगर अच्छा रिजल्ट नहीं भी बनता है तो क्या करना है, किस तरीके से हमारे जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें पूरा करना है। दोस्तों, चूंकि मैं कोचिंग संचालक हूं और मैंने कई बच्चों से इस विषय पर बात की, क्या आपने परीक्षा पे चर्चा वाला वीडियो देखा, क्या आपने मोदी जी ने जो परीक्षा पे चर्चा की है उसको सुना, तो अधिकांश बच्चों का जवाब था नहीं। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि सर वीडियो काफी लंबा है, लगभग 2 घंटे का वीडियो है और इतना लगभग कंटिन्यू देखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये समय ज्यादातर पढ़ाई का है। तो मैंने सोचा कि इतने बड़े व्यक्ति ने अगर कुछ सलाह दी है तो बहुत ही काम की होगी, निश्चित तौर पर बहुत काम की होगी, तो क्यों ना उन सारी बातों को छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो आज उसी एक सीरीज की मैं शुरुआत कर रहा हूं, परीक्षा पे चर्चा। अगले 3-4 दिनों में ये सारी वीडियो को अपन खत्म करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में जो सवाल मोदी जी से पूछे गए थे और जो जवाब मोदी जी ने दिए थे, वो सारे सवाल और जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उन सवालों को सुनिएगा जो देश के बच्चों ने मोदी जी से पूछे और फिर वो जवाब जो मोदी जी ने बच्चों को दिए। बहुत ही काम के सवाल हैं और बहुत ही काम के जवाब हैं, क्योंकि ये सवाल केवल उन बच्चों के नहीं है जिन्होंने मोदी जी से पूछे हैं, ये सवाल आपके, मेरे और हम सबके ही हैं। इसलिए इन सवालों को ध्यान दीजिएगा, इन जवाबों पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपके मन के किसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो आइए शुरुआत करेंगे इस परीक्षा पे चर्चा के सार के पहले भाग पर। दोस्तों, परीक्षाएं आने वाली हैं और हर बच्चे के मन में एक सवाल होता है। ऑलमोस्ट हर बच्चा एक सवाल पूछता है, हाउ डू आई डील विथ माई फैमिली डिसअपॉइंटमेंट इफ माई रिजल्ट इज नॉट गुड। मतलब मैं अपने जो परिवार है उसका डिसअपॉइंटमेंट से कैसे सामना करूं अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि परिवार को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें रहती है कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनाने वाला है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा गया था, हाउ टू डील विथ फैमिली सिचुएशन इफ माई रिजल्ट इज नॉट गुड। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो फैमिली की जो परिस्थितियां, जो कंडीशन है, उनसे कैसे डील किया जाए, ये सवाल पूछा गया था माननीय मोदी जी से। और फिर उसका जवाब जो मोदी जी ने दिया वो आप सुनिए। मोदी जी ने बताया कि अपेक्षाएं होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपसे किसी ने एक्सपेक्टेशन किया है तो ये गलत नहीं है। पर गलत यहां ये है कि जो पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो हमसे उम्मीदें लगाते हैं, उसका कारण हमारा रिजल्ट नहीं है बल्कि सोशल स्टेटस है। क्योंकि हर पेरेंट्स क्या करता है कि जब भी बाहर किसी व्यक्ति से मिलना होता है तो वो अपने बच्चे के बारे में बात करता है और बताता है कि मेरा बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है और मेरा बच्चा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनाने वाला है, मेरे बच्चे ने बहुत सारी मेहनत की है। और इस वजह से उसके दिमाग में एक बात तय हो जाती है कि बस अब मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा बनना चाहिए, और इसी वजह से वो अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालता रहता है कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा बनना चाहिए। इसका रीजन ये नहीं है कि वो पेरेंट्स चाहता है कि अच्छा रिजल्ट बने, इसका रीजन ये है कि सोशल स्टेटस का सवाल है, लोगों को दिखाना है। दिक्कत ये नहीं है कि आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, दिक्कत यह है कि पड़ोसी के बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा। समस्या ये है, इस बात की चिंता है और इससे आपको दबना नहीं है। दोस्तों, ये मोदी जी ने सलाह दी हम सभी को कि आप इस दबाव में दबे नहीं, बल्कि इस दबाव से निखरें। जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, जो अपेक्षाएं होती हैं हमसे, वो हमारे लिए पावर बन सकती हैं अगर हम उसे पॉजिटिवली लें तो। हमें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कह रहा है और किसने हमसे क्या क्या उम्मीदें लगा कर रखी हैं। हमें अपने जो क्षमताएं हैं उनको जानना है, अपनी एबिलिटी को जानना है और उसके हिसाब से हमें काम करना है। हमें फोकस्ड रहना है अपने एग्जाम के लिए, अपने गोल के लिए। हमें हमेशा अपने रिजल्ट पर ध्यान रखना है, अपने स्टडी पे ध्यान रखना है। अगर हम इन सारी बातों पे ध्यान देने लगे और अगर हम इन दबावों में दब गए तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और जो रिजल्ट हमारा अच्छा भी बन सकता है वो नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, आपने वो सुना ही होगा ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यही एक दिक्कत है हमारे पेरेंट्स के साथ कि उन्हें लगता है कि अगर आपका रिजल्ट बिगड़ा तो लोग क्या कहेंगे, और फिर यही सवाल आपके मन में भी आता है कि आप लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, आप लोगों को कैसे अपना रिजल्ट बताएंगे। तो दोस्तों,
सीधा सा जवाब यही है कि अपनी क्षमताओं को जानें, अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपना आकलन करें कि आप कितना रिजल्ट बना सकते हैं, और एक उम्मीद अपने आप से तय करें कि मुझे इतना रिजल्ट बनाना है और बस इस रिजल्ट के साथ मैं खुश हो जाऊंगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बात करें, उन्हें समझाएं कि मेरी क्षमता यह है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, जितना बेहतर हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा बने। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें। तो ये पहले सवाल का जवाब माननीय मोदी जी ने दिया कि हम अपने परिवार की सिचुएशन से कैसे डील करें अगर रिजल्ट अच्छा नहीं बनता है। आइए आते हैं दूसरे सवाल पर। दोस्तों, अगला सवाल जो पूछा गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये केवल एक दो बच्चों का सवाल नहीं है, ये देश के हर उस बच्चे का सवाल है जो किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या जो अपने भविष्य को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। सवाल है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कि हम अपने टाइम का प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, सवाल था कि परीक्षा के दौरान सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पढ़ाई शुरू कहां से करें। पढ़ना तो बहुत कुछ है, पर पढ़ें कहां से। इसी में जुड़ा हुआ एक सवाल यह भी था कि मैं पढ़ती बहुत हूं पर सवाल भूल जाती हूं, मैं सब कुछ भूल जाती हूं। यह सवाल एक बच्ची ने पूछा था। इसी में एक सवाल यह भी पूछा गया कि चिंता है कि करना बहुत कुछ है पर अंत में कुछ हो नहीं पाता, जब एक काम करती हूं तो बाकी सारे काम छूट जाते हैं। यह भी सवाल एक मोदी जी से पूछा गया। तो सारे काम कैसे करें, सारे काम पर हम अपना समय कैसे खर्च करें, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया टाइम मैनेजमेंट को लेकर। और माननीय मोदी जी का जवाब था कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना ही चाहते हैं तो अपनी माँ को देखें, अपनी माँ से सीखें। माँ के पास दिन भर में 50 काम होते हैं, लेकिन उनके पास हर काम का एक समय निर्धारित है कि उन्हें कब कौन सा काम करना है। उन्हें पता होता है कि बच्चे को स्कूल कितने बजे जाना है, तो उतने बजे से पहले बच्चों को उठाना है, बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, सारी की सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद फिर घर के काम भी करना है, घर का खाना भी बनाना है, दिन में और भी जो काम है घर के वो सारे करने हैं, फिर शाम का खाना बनाना है, और जितने भी काम होते हैं आप देखते हैं कि वो काम सब वो समय पर कर पाती हैं। इसका रीजन जानते हैं क्या है कि वो अपने हर काम के लिए समय तय करके रखती है कि कौन सा काम कब करना है, और इस वजह से उनके काम बिगड़ते नहीं है, काम उनके छूटते नहीं है, और हर काम समय पर हो जाता है। और हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमको पता ही नहीं है कि कौन सा काम कब करना है। हमको ये याद ही नहीं होता कि हमने अगला काम क्या डिसाइड करके रखा था, हम भूल जाते हैं। दोस्तों, इस बात पे फोकस करें कि हमें पता हो कि हमारे काम में प्रायोरिटी पे क्या, कौन सा काम होना चाहिए और किस काम को हम आगे चलकर कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम मैनेजमेंट का निर्धारण करना। अगर हमने टाइम को सही तरीके से यूज नहीं किया तो डेफिनेटली हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये आपको एकदम याद रखना, क्योंकि जीवन में टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया तो सफलता मिलेगी नहीं, चाहे परीक्षा हो या जीवन हो, क्योंकि जीवन की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा है। इसलिए इस बात पे आप ध्यान दें कि समय आपको तय करना है कि आप कहां कहां पे खर्च कर रहे हैं। मोदी जी ने एक सलाह दी कि आप पूरे एक हफ्ते भर लिखें कि आप अपना अधिकांश समय कहां खर्च करते हैं, और आप देखें कि क्या आपका कोई ऐसा समय भी है जहां आप समय को खराब कर रहे हैं, या किसी ऐसे काम में आप समय ज्यादा खर्च कर रहे हैं जो काम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप टाल भी सकते हैं। तो आप एक हफ्ते में पूरा अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपने समय को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपका समय एग्जैक्टली कहां खर्च होता है, और आप फिर उसमें सुधार कीजिए कि अगर आपका समय पूरे हफ्ते में आपने देखा कि मेरा समय कई ऐसी चीजों में खर्च हो रहा है जो कि यूजफुल नहीं है, तो आप उनको इग्नोर करें ताकि आप उस समय का सही उपयोग कर पाएं और आप उस समय अपनी स्टडी कर पाएं, ताकि आपका रिजल्ट आगे चलकर अच्छा हो। इसमें उन्होंने एक बात और बताई कि हम जनरली क्या करते हैं कि अपने जो पसंद के विषय हैं उन पर हम अधिक समय देते हैं, और फिर उसके बाद उन विषयों को पढ़ना शुरू करते हैं जिन विषय में हमारी रुचि नहीं है, और इस वजह से हम बोर हो जाते हैं। इस वजह से हम उन विषयों को याद नहीं कर पाते और हमें लगता है कि शायद हमें कुछ याद नहीं हुआ और अब भूल जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही गजब की सलाह मोदी जी ने दी कि अपने टाइम को उस तरीके से डिवाइड करें, अपने विषयों को उस तरीके से डिवाइड करें कि पहले उस विषय को पढ़ें जिसमें आपकी रुचि नहीं है, फिर अपने पसंद के विषय को पढ़ें, फिर उस विषय को पढ़ें जिसमें आपकी रुचि नहीं है, और फिर उस विषय को पढ़ें जो आपका पसंद का विषय है। इस तरीके से क्या होगा कि जब आपका मन पढ़ाई में लगना शुरू होगा, वैसे ही आप अपने पसंद के विषय पे आ जाएंगे, तो पहला सब्जेक्ट जो आपका पसंद का नहीं है उसको भी आप याद रख पाएंगे, क्योंकि आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो अगला सब्जेक्ट जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपके पसंद का होगा। इसीलिए समय को इस तरीके से आप निर्धारित करें अपने विषयों में कि आप पहले
कम समय उस विषय उस सब्जेक्ट को दें जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आप ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहते हैं, और फिर अपने पसंद के विषय पर आए और फिर से एक ऐसे विषय को चुनें जिसमें आपको मन नहीं लगता, और देन अगेन योर फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें आप पढ़ना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चीजों को याद भी रख पाएंगे, आप चीजों को समझ भी पाएंगे, और निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। और ये बहुत ही गजब की सलाह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमको दी। दोस्तों, अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न है कि क्या चीटिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, या चीटिंग या अनफेयर मीन्स से हम किस तरीके से बचें। इस तरीके के प्रश्न कई बच्चों ने पूछे थे, उनके जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों के साथ शेयर करें। जो परीक्षा पे चर्चा वाली वीडियो नहीं देख पाए हैं उनको जरूर इस वीडियो को देखने के लिए कहें, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो है, और आप इस तरीके से 2-4 दिनों में पूरे के पूरे सवाल सुन भी पाएंगे, और जो जवाब दिए मोदी जी ने वो भी आप तक पहुंच पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।